Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hi dear students, how are you? I hope you will be fine. This is Naqib Ahmad and you are watching Naqib Classroom. Students, आज से हम यूनिट नंबर 5 शुरू कर रहे हैं जो कि है सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। और आज की कंटेंट से इंट्रोडक्शन, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड स्कैटर डायग्राम। यानी आज के इस लेक्चर में हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। यानी फर्स्ट नंबर में हम रिग्रेशन और कोरिलेशन को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे। फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, और फिर स्कैटर डायग्राम क्या है। आज के इस लेक्चर में हम इन सब को डिस्कस करेंगे, लेकिन इनको समझने के लिए आपने इस लेक्चर के आखिर तक हमारे साथ रहना है। अच्छा स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं और सबसे पहले रिग्रेशन और कोरिलेशन को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि आगे समझने में आसानी हो। बाद में इंशाल्लाह आगे जाके रिग्रेशन और कोरिलेशन को तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप अपने इर्द गिर्द में कुछ करेक्टरिस्टिक्स पर नज़र डालें तो आपको उन करेक्टरिस्टिक्स के दरमियान कुछ रिलेशनशिप नज़र आएगा, जैसे कि एज और हाइट हो गया, इनकम और एक्सपेंडिचर हो गया, टेम्परेचर और सेल ऑफ आइटम हो गई। ठीक है, इनके दरमियान रिलेशनशिप आपको नज़र आएगा। यानी एक वेरिएबल में जब चेंज आएगा तो इसके साथ दूसरी वेरिएबल में भी चेंज आएगा। तो यही रिलेशनशिप रिग्रेशन और कोरिलेशन डिस्कस करता है। सबसे पहले हम रिग्रेशन की तरफ आते हैं। रिग्रेशन को सर फ्रांसिस गाल्टन ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था और इसका डिफिनीशन कुछ इस तरह है: द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी जब हमारे पास दो वेरिएबल हो, एक इंडिपेंडेंट हो और दूसरा डिपेंडेंट हो, तो उन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं? रिग्रेशन कहते हैं। ठीक है, और इसी तरह जब हम कोरिलेशन की तरफ आते हैं, कोरिलेशन को सबसे पहले कार्ल पियर्सन ने इंट्रोड्यूस किया था और इसका डिफिनीशन ये है: मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। यहाँ पर वेरिएबल्स के दरमियान कितना ताल्लुक है उसको हम मैयर करते हैं। ठीक है, यानी स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल, यानी वेरिएबल्स के दरमियान कितना स्ट्रेंथ है, कितना ताल्लुक है, इसको हम कोरिलेशन में मैयर करते हैं। यानी कोरिलेशन हमें ये बताता है कि वेरिएबल्स के दरमियान कितना स्ट्रेंथ है, कितना ताल्लुक है। और रिग्रेशन हमें ये बताता है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान क्या ताल्लुक है। ठीक है, अब आते हैं इसके एग्जाम्पल्स की तरफ। सबसे पहले एग्जाम्पल है मार्क्स एंड स्टडी टाइम। यानी एक स्टूडेंट है, वो मार्क्स लेता है, तो उन्होंने कितनी टाइम स्टडी की है, कितना टाइम उन्होंने स्टडी को दिया है। यानी जितना ज़्यादा आप स्टडी करेंगे तो उतना ज़्यादा आप मार्क्स लेंगे। इसी तरह वीट प्रोडक्शन एंड रेनफॉल, यानी जितना ज़्यादा बारिश होगा उतना ज़्यादा गंदम की फसल होगी। इसी तरह हेल्थ एंड डाइट, यानी जितनी अच्छी आप डाइट लेंगे उतनी ही अच्छी आपकी सेहत होगी। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर है हाइट ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर। ब्रदर और सिस्टर के दरमियान हाइट को हम मैयर करते हैं। इसी तरह मार्क्स एंड स्टेट्स एंड मैथमेटिक्स, यानी स्टेट और मैथमेटिक्स में एक बंदे ने मार्क्स ली है, तो इन दोनों के दरमियान कितना स्ट्रेंथ है, इसको हम मैयर करते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? कोरिलेशन कहते हैं। ठीक, अब अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर वेरिएबल्स के दरमियान क्या है? रिलेशनशिप है, यानी वेरिएबल्स आपस में इंटर रिलेटेड है, और यहाँ पर वेरिएबल्स इंटर रिलेटेड नहीं है। ठीक है, यानी यहाँ पर हम वेरिएबल्स के दरमियान स्ट्रेंथ को मैयर करते हैं, यानी वेरिएबल्स के दरमियान कितना ताल्लुक है इसको हम मैयर करते हैं। ठीक है, तो कोरिलेशन में हम स्ट्रेंथ को मैयर करते हैं और रिग्रेशन में हम रिलेशनशिप को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये था रिग्रेशन और कोरिलेशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अच्छा स्टूडेंट्स, अब डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिस्कस करते हैं कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या होते हैं। अगर आपने सिंपल अल्फाज में सीखना है तो आप ये याद रखें कि डिपेंडेंट वेरिएबल वो है जो किसी का मोहताज हो, बस सिंपल आपने याद रखना है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो है जो किसी का मोहताज ना हो। ठीक है, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल किसी किसी के अंडर काम करता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसी के अंडर नहीं होता, ये आज़ाद होता है।
और ये पिंजरे में बंद होता है। ये इसके मोहताज होता है लेकिन ये इसके मोहताज नहीं होता। इस पर इसका असर होता है लेकिन इस पर इसका असर नहीं होता। ठीक है, बस सिंपल आपने ये याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। जो एग्जाम्पल हमने अभी अभी ली थी उसी एग्जाम्पल्स में से हमने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को निकालना है। हमने एक एग्जाम्पल लिया था मार्क्स एंड स्टडी टाइम। तो मार्क्स क्या है? ये डिपेंडेंट है किस चीज पर? स्टडी टाइम पर। तो यहां पर मार्क्स हो गई डिपेंडेंट और स्टडी टाइम क्या है? इंडिपेंडेंट। ठीक है, क्योंकि ये मार्क्स जो है ये इस स्टडी टाइम के मोहताज है। यानी जितना ज्यादा आप स्टडी करोगे तो उतनी ही अच्छी मार्क्स आप लेंगे, लेकिन ये स्टडी टाइम मार्क्स के मोहताज नहीं है। ठीक है, इसी तरह वीट प्रोडक्शन एंड रेनफॉल, ये एग्जांपल हमने लिया था। तो वीट ये हमारे पास क्या है? ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और रेनफॉल क्या है? ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी जितनी ज्यादा बारिश होगी उतनी ही अच्छी गंदम की फसल आएगी। ठीक है, गंदम कब अच्छी होगी? जब बारिश ज्यादा होगी। तो इस पर बारिश का असर होगा, यानी जितना ज्यादा बारिश होगी तो इतनी ही अच्छी फसल आएगी। तो वीट हमारे पास क्या है? डिपेंडेंट है। किस चीज पर डिपेंडेंट है? रेनफॉल पर। ठीक है, और ये हमारे पास रेनफॉल क्या है? इंडिपेंडेंट है। यानी रेनफॉल इस पर डिपेंड नहीं है लेकिन वीट इस पर क्या है? डिपेंड है। ठीक है, नेक्स्ट है हेल्थ एंड डाइट। यानी जितनी अच्छी आप डाइट लेंगे उतनी ही अच्छी आपकी हेल्थ होगी। तो हेल्थ हमारे पास डिपेंडेंट है और डाइट हमारे पास इंडिपेंडेंट है। हाइट एंड एज, यानी हाइट का असर एज पर होता है। यानी जितनी उम्र ज्यादा होगी तो इतनी ही हाइट बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। उम्मीद है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट आपके समझ में आए होंगे। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि है स्कैटर डायग्राम। अब स्कैटर डायग्राम क्या है? चून के स्टेटिस्टिशियंस को मुख्तलिफ किस्म की इक्वेशंस की ज़रूरत होती है ताकि उन इक्वेशंस की मदद से वो वेरिएबल्स को आपस में कनेक्ट कर सके। तो उन इक्वेशन से पहले वो क्या करता है? वो एक स्टेप लेता है और उस स्टेप में ये देखता है कि आया वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप एग्जिस्ट होता है या नहीं होता। ठीक है, फिर अगर एग्जिस्ट होता है, रिलेशनशिप अगर एग्जिस्ट होता है तो फिर ये देखता है कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर है। यानी ये जो एग्जिस्टेंस है वेरिएबल्स के दरमियान, ये लीनियर एग्जिस्टेंस है या नॉन लीनियर एग्जिस्टेंस है। एग्जिस्टेंस का मतलब यह है कि वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप लीनियर है या नॉन लीनियर है, फिर ये देखता है। ठीक है, तो जब ये डिसाइड हो जाए कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर है तो फिर डेटा को कलेक्ट किया जाता है और इसी डेटा को फिर ग्राफ पेपर पे प्लॉट किया जाता है। एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया जाता है और वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल को लिया जाता है। और जब डेटा को प्लॉट किया जाता है और इससे जो रिजल्टिंग में शेप आ जाता है तो उस शेप को हम क्या कहते हैं? स्कैटर डायग्राम कहते हैं। ठीक है, तो स्कैटर डायग्राम बिल्कुल इसी शेप का होता है। और जब पॉइंट्स जो है ये स्ट्रेट लाइन पे आ जाते हैं, यानी ये जो ज़्यादा पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पे आ जाते हैं तो फिर हम ये कहते हैं कि x और y के दरमियान रिलेशनशिप क्या है? ये लीनियर रिलेशनशिप है। ठीक है, यानी जब हमारे पास ज़्यादा पॉइंट्स इस स्ट्रेट लाइन पे आ जाए तो हम कहते हैं कि x और y के दरमियान रिलेशनशिप क्या है? ये लीनियर रिलेशनशिप है। ठीक है, यानी जब हमारे पास शेप इस तरह आ जाए तो हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप है इसके दरमियान। और जब हमारे पास ये इसी तरह का शेप आ जाए, यानी ऊपर से नीचे ये आ जाए, ये लाइन इस तरह आ जाए, यानी पॉइंट्स ज़्यादा इसी लाइन पे ऊपर से नीचे आ जाए तो हम ये कहते हैं कि ये निगेटिव लीनियर रिलेशनशिप है। ठीक है, अगर हमारे पास इसी तरह का शेप बन जाए तो हम ये कहते हैं कि ये
हमारे पास क्या है, नॉन लीनियर या करो लीनियर रिलेशनशिप है इसके दरमियान, एक्स और वाई के दरमियान यहाँ पर नॉन लीनियर या करो लीनियर रिलेशनशिप है। और अगर हमारे पास इसी तरह का आ जाए, यानी कोई लाइन इसमें मौजूद ना हो, तो फिर हम ये कहते हैं कि देयर इज नो रिलेशनशिप, यानी एक्स और वाई के दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, तो ये था स्किट डायग्राम। उम्मीद है आज के लेक्चर में आपने रिग्रेशन, कोरिलेशन, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट और स्किट डायग्राम को सीख चुके होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।